एक ही परिवार से 5 बेटियों ने बिहार पुलिस का जॉब क्रैक करके पूरे गांव जवार का नाम रोशन कर दिया है। तो कैसे कहां से इतना जुनून आप लोग में आया कि सब के सब एक ही बार में बिहार पुलिस? हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते थे ना, शुरू से हम लोग टैलेंट थे। हाँ, टैलेंटेड। ये लोग सोचे सब लोग चारों छोड़िए, 5 एक जो नहीं है, 5 के 5 यूट्यूब से देख के पढ़ाई की है। 1.5 साल का मेहनत था मेरा। ऐसा है कि आज़ादी के नाम पर लड़कियां जॉब ही चुन की है, क्योंकि और तरीका तो है नहीं। तो ये कमाल का नज़ारा नहीं होगा? आपके घर में सब वर्दी लेके आएंगे तो लोग तो भागने लगे, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। मम्मी पापा लोग घर से एकदम सपोर्ट 100%। मम्मी पापा तो पूरा सपोर्ट किए बचपन से ही पढ़ाई में, मतलब अपना शौक को मारकर हम लोग को पढ़ाए हैं। हम लोग जब एग्जाम रिव्यू करने जाते हैं तो कई बार ये बच्चे बोलते हुए पाए जाते हैं कि सर हम यादव है ना सर, भैंस चराएंगे, हम लोग तो दूधे खाएंगे। तो लड़के नहीं पढ़ रहे हैं क्या? लड़कियां कुछ ज्यादा पढ़ रही हैं क्या? कौन से सुधार की कोशिश आप करेंगे, आप जहां भी रहेंगे अपने अधिकार क्षेत्र में? हम तो कोशिश करेंगे कि लोगों को सही तरीका से न्याय मिले, कभी किसी के वजह से किसी को परेशानी ना हो, गलत न्याय की वजह से। तो भैया होते होंगे आज से 10-20 साल पहले बेटियां परिवार के लिए, माता पिता के लिए बोझ, आज नहीं होती। अगर आप बिहार से हैं तो आपको पता है कि बिहार की बेटियां, बिहार की लड़कियां कितना एम्पावर्ड है आज के टाइम में, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब को लेकर। और एक ऐसी ही कहानी आपको हम दिखाने आए हैं गया जी में, बिहार के, जहां पे एक ही परिवार से 5 बेटियों ने बिहार पुलिस का जॉब क्रैक करके पूरे टोला, समाज, गांव, जवार का नाम रोशन कर दिया है। और उन सबको एक हिदायत दे दी है, जो आज भी अपनी रूढ़िवादी सोच से नहीं निकलते और बेटियों को लेकर तरह तरह की चीज़ें सोचते हैं। उन्हें बिहार पुलिस, नौकरी और फलाना ढिमकाना जैसे चीज़ों को लेकर गलत गलत धारणाएं पैदा करते हैं। तो हमारे साथ देख लीजिए 1 2 3 4 एक और नहीं है, एक और हॉस्टल में रहती हैं तो वो चली गई हैं, लेकिन इन सब का बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो गया है। और वो भी गया जी के एक छोटे से गांव में, बेहद पिछड़ा गांव है ये। अब देख लीजिए अगल बगल में पहाड़ वहाड़ देख लीजिए, यहाँ पे ज़्यादा उस तरह से चीज़ें, पैदावार ज़मीन भी नहीं है, पानी की भी प्रॉब्लम है। लेकिन उस घर से एक जब लड़कियां तरक्की करती हैं तो बाकी पूरे बिहार का हौसला बढ़ जाता है। इन सबसे ही जानेंगे कि इन्होंने तैयारी कैसे की, कहाँ से ये जुनून आया कि बिहार पुलिस बन जाना है। क्या नाम है आपका? प्रीति कुमारी। और आपका नाम? रुधा कुमारी। रुधा। आपका? सोनम कुमारी। सोनम। और आपका? सिंकू कुमारी। सिंकू। तो सबसे पहले तो एक बात बता दे, अच्छा एक बात बताइए, आप लोग के बारे में हम सुने कि आप लोग 5 बहनें हैं और एक हॉस्टल में रहती हैं। तो आप लोग सब 5 बहनें अपनी बहन है क्या? चचेरी बहन है। चचेरी बहन है और एक उस घर की बहू हुई एक तरह से। तो आपका घर मतलब आप यहाँ की बहू हुई, इस गांव की। जी। तो कैसे कहाँ से इतना जुनून आप लोग में आया कि सब के सब एक ही बार में बिहार पुलिस? हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते थे ना, शुरू से हम लोग टैलेंट थे। हाँ, टैलेंटेड। शुरू से टैलेंटेड थे। शुरू से हम लोग स्कूल में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मतलब शुरू। लेकिन जॉब का ये नहीं था कि जॉब मतलब लगेगा, वो सब सोच नहीं था पहले। बस शुरुआती में मतलब स्कूल जाते थे तो वहाँ से फिर धीरे धीरे मतलब फिर जब 10-12 किए उसके बाद फिर लगा कि नहीं हम लोग भी जॉब करेंगे। तो अभी आप कितना तक पढ़ाई की हैं? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है। हाँ, तो आपका फाइनल था कि बिहार पुलिस में ही जॉब करना है या फिर और भी कुछ था? नहीं, हमें पुलिस का तो था ही नहीं कि पुलिस में जाना है। लेकिन हम बीपीएससी का तैयारी करते थे तो 21,391 वाला मेरा रिजल्ट हुआ। तो हम डरते थे कि मेरा हाइट नहीं देगा, तो हम रनिंग नहीं किए ठीक से। लेकिन फिर भी फिजिकल देने चले गए। फिजिकल देने गए, वहाँ हाइट मतलब क्वालिफाई कर दिया बिना तैयारी के। हाँ, मतलब तैयारी किए, थोड़ा बहुत सुबह में दौड़ते, थोड़ा बहुत रनिंग था। पर तो ऐसे कोई मतलब जोर शोर से नहीं, जोर से एकेडमी ज्वाइन नहीं किए थे, घर पे ही दौड़े थे। और पूरी तैयारी आपके घर से है? जी। कौन से कोचिंग वगैरह कैसे करती थी? ऑनलाइन। हम यहाँ से कोचिंग, हम लोग को बहुत दूर पड़ता है तो तो कभी गए मतलब कहीं ऐसे गई नहीं ऑफलाइन कोचिंग? नहीं। ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में किन से पढ़ रही थी आप? हम तो सचिन एकेडमी से पढ़े हैं। बाकी बिहार पुलिस का जब फॉर्म भराया तो पटना के एक अमित तिवारी सर हैं, उनसे पढ़े थे। वाह। तो देखिए और लोग से भी जानेंगे, शुरू से टैलेंटेड थी ये। तो आप लोग क्या थी? आप लोग नहीं थी शुरू से? थे हम लोग भी स्टार्ट से ही। हाँ, स्टार्टिंग से यस। एकदम ये चाहत था कि कुछ बन जाना है। यस, पूरा चाह था कि कुछ तो बनना है, पढ़ रहे हैं तो। तो मतलब कौन इंस्पायर्ड किसको कर रहा था इस काम के लिए? मतलब कोई तो होंगे ना इंस्पिरेशन की, नहीं दीदी कर रही है तो हम लोग भी करेंगे। ये हम लोग का फैमिली में माहौल ही ऐसा है
कि सब जॉब में आगे भी भैया ये सब है, उन्हें ये सब को देख भैया लोग क्या करते हैं, किसमें? सब अंकल के बेटा ये सब, कोई रेलवे में है, कोई बिहार पुलिस है, तो आरपीएफ भी है। एक बात और आपको बताते हैं, ये गया जी का ये ब्लॉक हुआ आपका बोधगया ना, बोधगया ब्लॉक है ये, और बहुत छोटा सा गांव है, बंगाल बीघा इस गांव का नाम बताएं आपको जैसे कि, और इस गांव में बहुत सारी सरकारी नौकरियां हैं। मतलब एक छोटे से गांव में बहुत कम जनसंख्या, कितना जनसंख्या होगा इस गांव का लगभग, कितना घरे होंगे लगभग? 25 नहीं, 50 नहीं, 30 या 25 या 30 है। हाँ 30-35 मान लेते हैं एवरेज, 30-35 घर में ऑलमोस्ट सब घर में नौकरी है, ऐसा है। 10-20 तो नौकरी होंगे। हाँ यस, 10-20 तो एवरेज अगर हम निकालेंगे तो ऑलमोस्ट सब घर तो है ही ना। हाँ मतलब होंगे किसी घर में 2-3 नहीं। हाँ है 2-3। तो ये पूरा आपके जो खानदान में ये जो लहर उठा कि नहीं बिहार पुलिस में नौकरी करना है या कोई भी ले लेना है, तो ये कहाँ से शुरू हुआ? भैया लोग को देख के? यस, फैमिली से है। यस, भैया लोग को देख के सब जॉब करते थे, हम लोग भी पढ़ाई में अच्छा थे, सोच रहे थे कुछ करना है। तो जब मैट्रिक इंटर किए, एज हुआ तो अप्लाई किए बिहार पुलिस, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम लोग का हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी? यस, सबका फर्स्ट ही अटेम्प्ट है? हम लोग 3 बहन नहीं, ये 4 है, उनका दीदी का फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो बोली ना कि मतलब मेरिट आउट हुई है, बाकी हम लोग 4 का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। तो लास्ट गोल क्या था? दरोगा वरोगा बनना है कि मतलब बिहार अभी ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, होगा तो तैयारी करेंगे, आगे तैयारी करते रहेंगे, जो अच्छी है लक्ष्य वो पूरा करेंगे। आपका क्या था? ये दो तो शुरू से टैलेंटेड थी। ये भी एवरेज। एवरेज? क्यों एवरेज कर रही हैं खुद को? क्योंकि हम टॉपर भी नहीं थे और ज़्यादा ऐसा नहीं, एवरेज में था। पर लंबा सबसे ज़्यादा आप ही है, कॉन्फिडेंस यहाँ से आता हुआ कि तो तुम लोग छठोगे हाइट में। नहीं, हाइट तो पहले ही से नाप लेते थे ना, तो ऐसा नहीं था कि छटेगी, सबका ऐसा हो जाएगा। तो बिहार पुलिस का फॉर्म सब लोगों ने सोच समझ के भरा था कि नहीं अभी इस बार देखते हैं? हाँ बस देखने के लिए, ऐसा फर्स्ट टाइम था तो 12th पास किए थे, देखने के लिए बस भर दिए, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा तो नहीं होगा। और तो रनिंग का तैयारी फिजिकल एकेडमी जाकर आप लोग नहीं किए हैं? रिजल्ट आने के बाद फिर लगा कि अब हो गया तो कर ही लेते हैं। कर लेते हैं। हाँ गए थे। तो पढ़ाई आप लोग सब गांव से किए, घर से हाँ कि कहीं गई थी? नहीं, घर से ही यूट्यूब से ऑनलाइन क्लास किए थे। वाह, आप भी तैयारी यहीं पे की है? नहीं, मायके के यहाँ रंगनर पड़ता गुरपा। हाँ जी, तो बताइए। ऑफलाइन तैयारी की है मैं। ऑफलाइन गई हैं? किन से पढ़ रही थी कोचिंग? कोचिंग गुरुकुल संस्था, वहाँ फ्री निःशुल्क के बिना पढ़ते हैं। अच्छा जी, मायके के यहाँ तैयारी की है, बुक लुसेंट पढ़े हैं, और स्पीडी साइंस आर्ट्स वाला पढ़े, करेंट अफेयर्स 24-25, और किरण सेट प्रैक्टिस ये सब किए थे, 4-5 सेट, रुक्मिनी प्लेटफॉर्म। जब टाइम आने लगा तो 1.5 साल का मेहनत था मेरा। वाह, इन सब में लगता है बहुत सबसे ज्यादा तैयारी आप ही की है नहीं? तैयारी तो मैं कर रही थी, खास करके बिहार पुलिस की। जी, तो चलिए, सौभाग्य से आपको ससुराल भी ऐसी जगह है जहाँ पे माहौल भी ऐसा ही मिला। जी, इन लोग के साथ मैं फिजिकल की तैयारी बोधगया में की। तो ये आपकी बुआ लगी है लोग? जी, फुआ सास। चलिए, गांव के अपने अपने रिश्ते हैं, लेकिन सब एक ही परिवार से। कमाल की बात है कि ये तो चलिए इस घर की बहू हुई, पर बाकी 4 हैं, जो 3 एक और नहीं है, सब आपस में चचेरी बहन हैं, और सबके सब का नौकरी लग जाना ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोग सब अलग अलग कोचिंग का नाम बता रही हैं, तो खान सर 12,000 रिजल्ट दे दिए, ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर 10,000 दे दिए, तो 19,000 कुछ में तो लोग ही 22,000 पुरा दिए, तो आप लोग कैसे दूसरी जगह से कैसे? मतलब ये गलत है, कहे कि रिटर्न का रिजल्ट 1 लाख दिए हैं, उसमें हो सकता है कि दिए होंगे 12,000 10,000, लेकिन जब मेरिट बना है उसमें तो 10-12,000 कहाँ से? और आप 4 में से या 5 में से, आपकी एक बहन और जो है, कोई भी दोनों जगह नहीं पढ़ी है पूरी तरह से? नहीं, पूरी तरह से कोई नहीं पढ़ी है उनसे, पढ़ी होगी थोड़ा बहुत, लेकिन हम पढ़े हैं, पटना के अमित तिवारी सर हैं, हम उसके घर जाते थे, वो पढ़ते रहती थी, तो हम उसको बोलते थे कि स्टडी मूड का क्लास करो, वो बहुत अच्छे हैं। तो मतलब बहुत पिछली बार भी उनसे क्वेश्चन लड़ा था, हम पिछली बार भी उनसे पढ़े थे, जब बिहार पुलिस का एग्जाम से 1 महीना पहले। अच्छा, रोशन आनंद सर का बहुत नाम सुनते हैं बिहार पुलिस और दरोगा को लेके, तो उनकी क्लासेस ली हैं आप लोग क्या? लिए तो नहीं, बट पढ़ाते हैं अच्छा। जी, दरोगा का भी तैयारी अच्छा से कराते हैं, बिहार पुलिस का भी तैयारी अच्छा से ही होता है। उनके क्वेश्चन वगैरह देखें, क्वेश्चन देखें, ऑनलाइन क्लास पढ़ रही थी तो देखें भाई बहन। अच्छा करवाते हैं जी, लेकिन आप भी पढ़ी हूँ वहाँ से? पढ़ी नहीं,
ऑफलाइन क्लास किए हैं। आप किन से पढ़ी? खान सर, रोशन आनंद सर से आप भी नहीं पढ़ी हैं? स्पेशल तो किसी से नहीं पढ़े, पर ज़्यादातर खान सर का वीडियो देखे। वीडियोस देखती थी। हाँ। तो एक रोशन आनंद सर का वीडियो देखी है और एक खान सर का। और आप तो और भी दूसरे जगह ही पढ़ी हैं? ये हम लोग यूट्यूब से किए हैं क्लास। आप तो पूरा यूट्यूब से ना? यस, कहीं क्लास लेकर नहीं किए थे। सारे लोग तो यूट्यूब, सब लोग तो यूट्यूब से ही किए हैं। तो ये लोग सोचे सब लोग चारों छोड़िए, पांचों, एक जो नहीं है, पांचों के पांचों यूट्यूब से देख के पढ़ाई किए हैं। तो जो टीचर है ना, जो अपने बैच पे तमगा ठोकते फिरते हैं कि हमारे यहाँ से, नहीं है भाई। और लोगों भी अपने तरफ से, अपने मेहनत से, इतने पिछड़े जगह से आके भी रिजल्ट कर लेते हैं। तो सोचिए कि बाकी लड़ाई ही पूरी इस बात की है कि मेरे यहाँ से तो मेरे यहाँ से। ये पढ़ाई एक दिन या 4 दिन करने से नहीं होता, ये तो बचपन का पूरा मेहनत इसमें रहता है। हाँ। पूरा 9, 10, 11, 12 ये सब का ही मेहनत रहता है यहाँ रिजल्ट निकालने का। हम लोग तो 4 दिन, ये जो 4 दिन क्लास किए उससे नहीं निकल गया रिजल्ट, क्योंकि हम लोग 12th पास किए, एज हुआ, हम लोग बस ऐसे ही भर दिए। तो हम लोग बस डेट निकला, कुछ यूट्यूब पे कुछ दिन ही क्लास देखे थे, निकल गया रिजल्ट। यानी कि हम लोग को जो पीछे पढ़े, बेसिक जो पढ़ के आई थी उसी से। हाँ, उसी से रिजल्ट निकला। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट कि बेसिक जो जिसका ठीक है उसका हो जाता है। हाँ, तो देखिए यही है, कोचिंग्स की लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन सच्चाई ये है कि मतलब ये घर में इस तरह का माहौल भी था। इनके भाई लोग भी पढ़ते थे। आपके पिताजी से हमारी बात हो रही थी, वो शिक्षक हैं और बोल रहे थे कि हम लोग ने इस आज़ादी को रखी है कि लोग पढ़ें। तो हमेशा से ये माहौल था घर में कि पढ़ाई भाई ज़रूरी है। जी, हमेशा से शुरू से ही था। कोई काम नहीं, मतलब पापा काम भी करते थे तो पापा डांटने लगते थे कि काम छोड़ो, पढ़ाई करो, पढ़ाई ज़रूरी है। तो उसी का मतलब आज फल है कि मतलब तीनों भाई बहन सब जॉब में होंगे, बस एक है तो अभी पढ़ रहा है। तो ये कमाल का नज़ारा नहीं होगा? आपके घर में सब वर्दी लेके आएंगे तो लोग तो भागने लगे, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। पुलिस ये माहौल होगा ना जी? आप लोग के यहाँ जब सब वर्दी में आ जाएंगे तो ऐसा लगेगा पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। पुलिस डरने के लिए थोड़ी बनता, वो तो जनता को सेफ रखने के लिए है। अच्छा, वाह, ये अच्छा लगा सुन के। तो क्या गोल है पुलिस बन के? मतलब बिहार पुलिस में कांस्टेबल है, जहाँ भी रहेंगी, क्या उद्देश्य है, क्या करना है? उद्देश्य तो यही है कि हम लोग अच्छा करें, कोई डरे नहीं। पुलिस से ऐसा है कि आजकल बहुत डर का माहौल रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ गया है। पुलिस वाले भी ज़्यादा करप्शन करने लग गए हैं। तो कोशिश पता है ना। हाँ। अच्छी बात है कि आप जिस जॉब में जा रही हैं उसके बारे में पता है कि वहाँ पे बहुत लोग करप्शन कर रहे हैं। एक एक इंसान मतलब जूता खिला जाता है उसका FIR दर्ज कराने के लिए, कि FIR दर्ज नहीं हो पाता। तो ऐसे चीज़ों को लेके क्या कभी झूठा FIR भी हो जाता है। हाँ, वो तो होता है, ऑब्वियस बात है, लेकिन सही से वेरिफिकेशन करना भी तो थाना का काम होता है ना। हाँ, तो ऐसे कौन से सुधार की कोशिश आप करेंगे, आप जहाँ भी रहेंगे अपने अधिकार क्षेत्र में? हम तो कोशिश करेंगे कि लोगों को सही तरीका से न्याय मिले, कभी किसी के वजह से किसी को परेशानी ना हो, गलत न्याय की वजह से। ये तो ज़रूरी है। क्या कहेंगे आप सब में तो तैयारी करने वालों में से सीनियर हैं आप, तो क्या करना चाहिए? मतलब अब जब जॉब में जाएंगी तो कल से बहुत सारी जिम्मेदारी होंगी जब भी आप ज्वाइन करेंगे उसके बाद, तो क्या लगता है कि ये करने की ज़रूरत है, जिस हम काम में जा रहे हैं उसमें ये चेंजेस तो होना चाहिए? हम लोग तो ईमानदारी पूर्वक, जैसा छोटा सा संस्कार मिला है माता पिता गुरुजनों का, ये तो निभाना ही पड़ेगा। जैसा ही वहाँ मिलेगा ऑफर करने के लिए तो करना ही पड़ेगा, ईमानदारी पूर्वक। ड्यूटी ईमानदारी से करना है। जी। बाकी लड़कियों को क्या कहेंगे? आप लोग एकदम एक बार में तैयारी कर ली है, कई लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, हिम्मत हार जाते हैं। कई लोग बिहार पुलिस जैसे नौकरी को बहुत दूसरे नज़र से देखते हैं। इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं और क्या कहेंगे उन लोगों को? कोई बताएं, आप ही बोलिए। सबका अपना अपना नज़रिया होता है। अब ऐसा है कि हर लड़की को चाहिए इक्वल राइट, तो खुद के लिए स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना। और बोलने वाला तो कुछ भी बोलता है। अगर हम लोग बोलते हैं बस कि चाहिए समाज में इक्वल राइट, पर जब टाइम आता है कि हम लोग को इक्वल कंट्रीब्यूट करना है तो पीछे हट जाएंगे, तो ये गलत है ना। तो इक्वल अधिकार तो चाहते हैं लेकिन कोशिश नहीं करना चाहते। हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इक्वल मतलब बाकी लड़कियां और हाँ, तो बोलना चाहेंगे कि सबको अपना इक्वल कंट्रीब्यूट करना चाहिए समाज में। और क्या। और उन लड़कियों को क्या जो मतलब जिनको अभी भी ये इतनी सुविधाएं नहीं मिलती या इतना आज़ादी नहीं मिलता को पढ़ाई कर पाए, नौकरी कर पाए, उन्हें आज भी चूल्हा चौखट करने के लिए मजबूरी है, तो उनको क्या कहेंगे आप, या उनके माँ बाप को क्या कहेंगे? देखिए, माँ बाप हो या कोई भी हो, अब
मेन तो अपना खुद का है कि हमको ज़िंदगी कैसा चाहिए। कभी कभी तो ऐसा है कि समाज भी बहुत कुछ दबाने की कोशिश करता रहा है हमेशा से लड़कियों को, तो खुद के लिए तो ऐसा है कि मेहनत तो करना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई करना होगा, जॉब। अब ऐसा है कि आज़ादी के नाम पर लड़कियां जॉब ही चूज की है, क्योंकि और तरीका तो है नहीं। पुरुषों के लिए नौकरी संघर्ष है और महिलाओं के लिए नौकरी आज़ादी है, नहीं? ऐसा तो सुनने में आता है। हाँ, नहीं, ऐसी ही रियलिटी है आज की। ये बात सच्चाई है कि जहाँ पुरुष स्ट्रगल कर रहे हैं वहीं महिलाओं को नौकरी में आज़ादी है। तो इतने सालों के तरक्की में हम लोगों ने ये अचीव किया है। खैर, इसे आप बुरा देखें या सही देखें, पर सच्चाई यही है। एक सवाल आप सबसे पूछेंगे, चूंकि यादव परिवार से लोग आती हैं, जाति पाति नहीं करना किसी भी मामले में, लेकिन एक सवाल जरूर पूछेंगे। हम लोग जब एग्ज़ाम रिव्यू करने जाते हैं तो कई बार ये बच्चे बोलते हुए पाए जाते हैं कि सर हम यादव हैं ना सर, भैंस चराएंगे, हम लोग तो दूधे खाएंगे। तो लड़के नहीं पढ़ रहे हैं क्या? लड़कियां कुछ ज़्यादा पढ़ रही हैं क्या आप लोग में? लड़के भी पढ़ते हैं, लड़कियां भी पढ़ती है, सब पढ़ते हैं यादव में। लेकिन पता नहीं कैसा है कि यादव के लेके हर चीज़ में ट्रोल किया जाता है। ट्रोल की अभी तो मुख्यमंत्री जी भी बोल दिए कि हरा गमछा। हाँ, वही तो सुनने में आ रहा है कि ये हरा गमछा वाला को पीटो। तो वो क्या मतलब कोई अपराधी की है? गमछी लेना का अपराध है? नहीं, गमछा लेना अपराध नहीं है। ये चीज़ को मानते हैं कुछ लड़के, मतलब ये सब चीज़ें चाहे तो कम शिक्षा में करते हैं, कम शिक्षा होने के कारण ये करते हैं, लेकिन ये करते हैं कि भैया हम तो भैंस चराएंगे, हम तो दूध खाएंगे। ये वाले ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? क्योंकि आप लोग तो पढ़ रही हैं भैया, आप लोग को देखेंगे तो ये सबको पता होना चाहिए कि यादव बेटियां हैं ये, तो ये लोग भी पढ़ रही हैं, पर लड़के क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? उन लोग भी पढ़ते हैं, ऐसे नहीं है। यादव को इतना ट्रोल किया जाता है कि उन लोग मतलब ऐसे ज़्यादा दिखने लगते हैं कुछ हाँ, लोग, नहीं? हाँ, अपना मतलब ऐसा ही बोलते हैं कि हम मतलब यादव को इतना ट्रोल किया जाता है, जाओ हम भैंसी चराएंगे, जो उन लोग का कहने का मतलब है। इनसे तो सीखो भाई, ये कमाल कर दी है। तो आप लोग पे बहुत अच्छा लग रहा है, फाइनली यही कहना है। तो जैसे कि मतलब आप लोग सब गांव में तैयारी की हैं, मेरा लास्ट सवाल है ये, गांव में तैयारी की हैं, जब आप लोग दौड़ने जाती होंगी सुबह में, तो गांव देहात का माहौल बहुत कई बार अजीब होता है। कई बार लोग कमेंट पास करते हैं, कई बार अजीब नज़र से देखते हैं, कई बार ये भी देखते होंगे अच्छा भैया का नौकरी है, मम्मी का पापा का नौकरी है, तो बेटी कुछ अच्छा करती है, ये दौड़ क्या करने में लगी है। तो ये सब क्या कहते थे लोग? ऐसी चीज़ों को कैसे देखती थी आप? हम लोग को तो ऐसा कुछ सुनने के लिए मिला ही नहीं था। मतलब अब जो है ना मेरा गांव, तो सब मतलब एक ही जैसा है, सब एक ही तरीक़ा से देखते थे। हम लोग सब एक ही रिजर्व करके टोटो से जाते थे साथ में। तो हम लोग को ऐसा कभी सुनने के लिए मिला ही नहीं कि क्या पुलिस ये। नहीं, आप लोग को तो कोई सुनाएगा भी नहीं, इकट्ठा इतना लोग जाएंगे तो कूट देंगी। कोई बोल भी दिया गलती से तो नहीं, कोई बोलता नहीं था। हम लोग का माहौल अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा था यहाँ। ये गाँव का माहौल अच्छा है। मम्मी पापा लोग घर से एकदम सपोर्ट 100%। मम्मी पापा तो पूरा सपोर्ट किए बचपन से ही पढ़ाई में, पूरा जितना हो सके मतलब अपना शौक को मार कर हम लोग को पढ़ाए हैं अच्छा से। कुछ कह रही है, और हम लोग पढ़ाई में भी अच्छे थे। उन्हीं को जो मतलब आगे बढ़ना चाहते उसको बढ़ाएं, पूरा अच्छा से पढ़ाएं। तो आज उन्हीं की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। बाकी लड़कियों को आप क्या कहेंगी जो अभी तैयारी कर रही होंगी या करना चाहती होंगी? अपना कोशिश करते रहे, कोशिश करने वाला कभी हार नहीं होता है, एक न एक दिन तो सफल होगी हूँ। यस। लेकिन ये लोग एक ही बार में हो गई हैं सफल। तो ये कहानी है, बहुत अच्छी लगती है। ऐसी कहानियाँ जब आपको कहने को मिले, बताने को मिले, तो बहुत ही गौरवान्वित महसूस होता है। क्योंकि बुरा तो हर तरफ है, बुराई देखने चलिएगा तो हर तरफ है, लेकिन अच्छी चीज़ें जो हो रही है उसको कई बार हम लोग उस तरह से देख नहीं पाते। तो ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा उन सब लोगों के साथ जो कुछ ना कुछ बहाना लगाकर अपने फेलियर को डिग्निफाई करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये सच्चाई नहीं है। ये सारी लड़कियां जो हैं गांव से तैयारी की हैं, ना कोई महंगा कोचिंग, हालांकि इनके पास घर से इतना संपन्न तो थी कि कोचिंग कर सकती थी, पर माहौल गांव का ऐसा था कि यहीं से तरक्की की। ना कोई महंगा कोचिंग मिला और ना ही कोई बहुत बड़ा व्यवस्था, उसके बावजूद भी ये सब के सब सफल हैं और सब के सब न्यायिक व्यवस्था में पहुंच गई हैं। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा काम करें, जिस जगह पे भी पोस्टिंग हो बहुत अच्छा लोगों के लिए न्याय में न्याय संगत काम करें, आम लोगों के एक सहारा बने। पुलिस लाठी उठाती है तो सहारा बनती है, ये ऐसी एक छवि प्रस्तुत होनी चाहिए। बाकी आप राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके। ये कहानी गया जी का है, तो गया जी वाले लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।